पिछले कई वर्षों से अकाल की मार झेल रहे यहाँ के पश्चिमी राजस्थान के किसान, जिनकी इस बार भी बारिश के कारण फसलें खराब हो गई और उनका जो अरमान थे उस पर पानी फिर गया है। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी जिले भर के अंदर किसानों को अपना हक दिलाने को लेकर प्रदर्शन कर रही है और इनकी मांगे पूरी करने को लेकर आगे आ रही है। हमारे साथ में मौजूद है राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के कुछ पदाधिकारी भी और कार्यकर्ता भी। थानाराम जी, काफ़ी समय से आप सक्रिय हो, थान सिंह जी काफ़ी समय से आप राष्ट्रीय लोकतांत्रिक से सक्रिय हो। आपने बजरी के लिए भी संघर्ष किया, अब किसानों के लिए क्या लगता है? देखो, लास्ट आपको बता दूं, पिछला जो 2021 का बीमा क्लेम था उसके लिए भी पुरजोर समदड़ी हो, कल्याणपुर हो, बालोतरा हो, गुड़ामालानी हो, बाड़मेर हो, हर मुख्यालय पर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने मजबूती से प्रदर्शन कर किसानों को न्याय दिलाया। जब चुनाव भी नज़दीक नहीं थे, अब तो चुनाव में बरसाती मेढक बहुत आता है, इधर उधर भागते रहते। देखता हूँ कई नेता इधर भाग रहा, कहीं उधर भाग रहा है, तो वो भागने का काम कर रहे हैं। लेकिन हम तो शुरू से ही किसान कौम की बात कर रहे हैं, किसानों के हक की बात कर रहे हैं, किसानों के हित की बात कर रहे हैं। तो हम लोग ये चाहते हैं कि किसान जब मेहनत करता है तो किसान को उसका हक मिलना चाहिए। किसान इंश्योरेंस करवाता है तो उसको जब नुकसान हो तो उसका मुआवजा भी टाइम पर मिलना चाहिए। अब यहाँ से रिपोर्ट भेज देंगे, हम लोगों ने कंटिन्यू दबाव बनाया। मैंने 130 किलोमीटर की प्रथम जो हमारा दौर था उसकी यात्रा भी निकाली किसानों के हक के लिए, इस बीमा क्लेम के लिए, फसल खराबे के लिए। तो 130 किलोमीटर पैदल अगर कोई किसान का बेटा चल रहा है तो जाहिर सी बात है उसके मन में पीड़ा है किसानों के लिए। जोधाराम जी ने के नेतृत्व में समदड़ी तहसील मुख्यालय पर प्रदर्शन भी किया। आज मगाराम जी के नेतृत्व में यहाँ सिंदरी मुख्यालय पर है। हर जगह पर हम यही मांग करते हैं, किसानों को न्याय मिलना चाहिए, किसानों के साथ न्याय होना चाहिए, किसानों को मुआवजा मिलना चाहिए, जो बीमा क्लेम है वो क्लेम मिलना चाहिए और क्लेम समय पर मिलना चाहिए। सबसे बड़ी बात ये है, सरकार से हम केसीसी लेते हैं या कोऑपरेटिव सोसाइटी का लोन लेते हैं, अगर हम लेट हो जाए तो हमारे ऊपर, हमारे खाते को एनपीए करके हमारे ऊपर पेनल्टियाँ लगाई जाती है। फिर ब्याज का जो सिस्टम रहता है वो अलग रहता है। और अगर बीमा कंपनियां तय समय से अगर हमें लेट क्लेम देती है तो उसके ऊपर भी जिला प्रशासन नियम बनाए और उनके ऊपर जो ब्याज का जो दृष्टिकोण है, जो हमारे ऊपर जो पैमाना अपनाया जाता है, वही के वही पैमाना इन कंपनियों पे अपनाया जाए। मगर राम जी, इस बार सिंदरी में कितने फसल खराब हुई है? देखिए, किसानों की जो मूंग है, मोठ है, ऐसी फसलें जो भी है वो तो 100% ख़राब हो गई। बाजरा बहुत ख़राब हुआ है, 20% मुश्किल से बचा है। किसान बहुत परेशान है। और किसानों ने जब ज़मीन बोई थी ना, उस टाइम मतलब मारवाड़ी में कहते हैं कि उधर उसीना लाभ है, वह ज़मीन खेती खड़ी, आज के ट्रैक्टर के 1000 रुपया घंटे का भाव है। किसानों ने कर्जा लेकर मतलब खेती की और आज किसानों का जो सपना था वो पानी में बह गया पूरा का पूरा। क्या यहाँ का स्थानीय प्रशासन गिरदावरी नहीं कर पा रहा है कि क्या दिक्कत कहाँ? गिरदावरी सही समय से नहीं, 15 तारीख से गिरदावरी शुरू हुई थी, वो भी सही समय से नहीं कर पा रहा है। तभी आज हजारों किसानों ने हुंकार भरी और प्रशासन को जो नींद में सोया था उनको जगाया, सरकार को जगाई और आवश्यकता पड़ी और हमारा काम जैसे कहा वैसे अगर नहीं हुआ, कुछ हमारी शर्तें थी वो आज के आज मंजूर की है और आज मंजूर नहीं हुई, कल उसका हमारे किसानों के सामने रिजल्ट अगर नहीं निकला तो परसों ही हम यहाँ धरना देंगे राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के कार्यकर्ता। सरकार तो कह रही है डिजिटल का जमाना है, घर बैठे आप मोबाइल से कोई भी अपनी डिजिटल आपने वो सरकार ने 5-5 हज़ार वाला या 3-3 हज़ार वाला, उससे डिजिटल नहीं चलता है। डिजिटल के लिए ढंग का मोबाइल चाहिए और सभी किसान डिजिटल नहीं चला सकते हैं। अनपढ़ किसान है, सरकार को पता नहीं है, सरकार एसीओ में सोई है। हमारे किसानों को ठगी महसूस करके वो वोट ले लेते थे, परंतु अभी हमारा किसान भी जाग चुका है। अभी आपके मोबाइल में या 100 ग्राम हल्दी या 100 ग्राम धनिया के या 100 ग्राम मिर्ची के अंदर हमारा किसान गुमराह नहीं होगा। जोधाराम जी, आप बताइए कि अगर समय पर जो मांगे है वो पूरी नहीं हुई किसानों की, तो आगे की क्या रणनीति रहेगी? पहले तो नमस्कार सब पत्रकार बंधुओं को हमारा। हम किसान सोए हुए थे लेकिन अब नहीं सोए हुए।
अब जग गए, प्रशासन को सुनना पड़ेगा। 3 दिन का हमने टाइम दिया है, प्रशासन अलर्ट नहीं हुए। हमारी कल से जो भी है गिरदावरी शुरू नहीं हुई, तो उसके बाद में 3 दिन हमने बोल दिया प्रशासन को कि भाई 3 दिन हमारी मांगे काश्तकारी नहीं सुनी तो हम लाखों लोग यहाँ आके बैठेंगे और हाथों हाथ गवर्नमेंट को झुकना पड़ेगा और मुआवजा देना पड़ेगा। काश्तकार अभी सोया हुआ नहीं है, हमारी पार्टी सोई हुई नहीं है। काश्तकारों के हित में काम करिए, 365 दिन कर रही है और अभी भी करेगी। और ये काश्तकार हमारे आए 70 साल 80 साल के, इनकी पीड़ा सुनो आप। ये हम सामने खड़े हैं लेकिन ये इनकी सुनवाई कोई नहीं करता है, नहीं प्रशासन करता है कोई आज दिन तक। वो जैसे अभी मगराज भाई साहब ने बताया कि हमने उदारा उसीना करके हमने बुआई की है, तो ये बुआई की, अभी फसलें तैयार हुई, बुढ़िया के मुँह में कवल वाले टाइम आई जब थाली फेंक दी, वो हिसाब ही गयो। तो काश्तकारों पूरी फसल है जो पानी में बह गई। इन वास्ते प्रशासन राम तो रूटो ही रूटो, प्रशासन रूटियो जना कहीं वेला। प्रशासन अपने क्लेम बीमा तो पहला काट दे, कैसा थाने क्लेम कटाओ, थाने बीमा बढ़िया दो, बीमा कटे, कोई हुणवाई भी नहीं है। आज की तारीख में कहाँ है प्रशासन, सब सोया हुआ है। अभी काश्तकार जगह है तो कभी प्रशासन को सोने नहीं देंगे हम। हमारे 3 दिन में मांगे पूरी नहीं हुई तो हम यहाँ धरना और देंगे सिणदरी में, ठीक है ना। पूरी क्या काश्तकार अभी जगह हुए, काश्तकार हम सब एक हैं और 36 कौम काश्तकार यहाँ आएंगे वापस। 3 दिन में नहीं काम बना हमारा तो धरना देंगे, ये है हमारा निवेदन। ये थे आरएलपी के कार्यकर्ता जिनका साफ तौर पे कहना है कि 3 दिनों का प्रशासन को अल्टीमेटम दिया गया, अगर 3 दिनों के अंदर जो किसानों की मांगे वो पूरी नहीं की गई तो उग्र प्रदर्शन किया जाएगा और फिर से धरना प्रदर्शन किया जाएगा। DCN लाइव के लिए सिंदरी से सुनील दवे।